ये 11 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा गया है और इन रिपोर्ट कार्ड में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर नक्सलिज्म को 80% कम करने से लेकर फिर जो भी योजनाएं इस वक्त सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसकी सारी खूबियां इन्होंने गिरा दी। मीनाक्षी जी, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। बहनों भाइयों, देश के बहनों भाइयों, 100 दिनों में विदेशों से काला धन ले आऊँगा। बहनों भाइयों, सबको 15 लाख रुपए दूंगा। बहनों भाइयों, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। बहनों भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमत कर दूंगा। बहनों भाइयों, माँ गंगा को पूरी तरह से साफ कर दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक सबको पक्का मकान दूंगा। बहनों भाइयों, राजस्थान यूपी में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। बहनों भाइयों, 2022 तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। तो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, कहते हैं मन की बात में बोलते हैं सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा। बहनों भाइयों, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा जो देश की संपत्ति लूट के ले गए। बहनों भाइयों, 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा। बहनों भाइयों, 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कर दूंगा। अजय जी, मुद्दे पर आइए ना। मुद्दे पर मीनाक्षी, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था, शहजाद जी ने, सवाल या कमाल। इन्होंने शुरुआत इससे की थी, सवाल या कमाल। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं कमाल बता रहा हूं जो कमाल हुए और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई। अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात रखी, जरा भी बात रखी, उसे जेल में डाला गया। और जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया मीनाक्षी जी। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी सिंदूर की बात की, ऑपरेशन की बात की, हम देश के साथ खड़े हैं। भले वो अभी ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने और सभी जो हमारे एनडीए इंडिया दल के लोग हैं, सब ने एक आवाज में कहा था हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हमने सेना की सराहना की, हमने देश की सराहना की, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। तो अगर हम सवाल करते हैं मीनाक्षी, आज 11 सालों में क्या हमें सवाल करने का अधिकार नहीं है? हमें पूछने का अधिकार नहीं है? इस लोकतंत्र में हमें सरकार से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि 11 वर्षों में जो आपने वादे किए कौन से पूरे हुए। मैं इस बात को मान सकता हूं शहजाद भाई की कि 2-4 कामों में उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जितने काम गिनाए थे, मुझे एक का उत्तर शहजाद भाई दे देंगे कि कौन कौन से आगे। और सामने पब्लिक भी बैठी है, इनका मैं नमन करता हूं आवाम का, कि आपको बता दो किसके खाते में 15 लाख आए हों। जो सबसे सरल बात थी, सबको वो प्रभाव में डाला गया और इसी एजेंडे पे जीत के आए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पिटती रही, इन्होंने कहा कांग्रेस हारती रही। दो तीन सब्जेक्ट पे इस सरकार ने अच्छा काम किया। चलिए 2-3 ही सही, तो वो 2-3 सब्जेक्ट कौन से हैं जिसमें सरकार ने ठीक काम किया? मैं बताता हूं। जहां मां गंगा की सफाई का शुरुआत इन्होंने अच्छी की, लेकिन बीच में काम रोक दिया। मैंने कहा कई जगह शुरुआत की गई। इन्होंने कहा हर गांव में इंटरनेट देंगे, इन्होंने कहा हर गांव में घर में शौचालय देंगे। मुझे बता दें कि महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहां हर घर में शौचालय पहुंच गया? बिहार में तो अब जी मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन सर बिहार में तो अब चुनाव भी सामने है, बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि कितने शौचालय बन गए, आम जनता को कितनी राहत मिल गई, जो काम शुरू हुए क्या वो अपने अंजाम तक भी इन 11 सालों में पहुंचे या अभी भी पाइपलाइन में ही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपके सवाल पर आऊं उसके पहले मैं बता दूं, ये जो 11 साल मोदी जी के रहे हैं,
वो 140 करोड़ लोगों के सपनों का साल रहा है, और उन सपनों को सिर्फ एक नाम से अगर इस देश ने देखा है और जाना है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब ये जो अकाउंटिंग नहीं, वो ये कह रहे हैं ना सपने ही रह गए, हकीकत में नहीं। मैं आ रहा हूं, टाइपराइटर युग में रहने वाले लोग आज एआई और क्लाउड से परिचित नहीं हैं, तो वक्त आ गया है कि वो अपना चश्मा नहीं बदलें, अब उनको अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि देश ने देखा है कि चुनाव आते वक्त किस तरह से भगदड़ मचती है। तुम प्रधानमंत्री, तुम प्रधानमंत्री, तुम प्रधानमंत्री। वो विपक्ष क्या बात करेगा जिसके पास नेता नहीं है, जिसके पास नीति नहीं है। हमारे पास नेता है, नियत है और नीति है। इन्होंने करी बुलेट ट्रेन की बात, बुलेट ट्रेन भी आएगा, देश को और 5 साल चाहिए। ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेगी, देश को और 5 साल चाहिए। ये बात कर रहे हैं वो लोग जो जाने जाते थे कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, चलता था पैसा दिल्ली से और सड़कों पे मचता था हाहाकार और स्कैम। आज डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट है, दिल्ली से चलती है योजनाएं और लाभार्थी के अकाउंट में होता है सीधे पैसा। करें डिनाई, मैं तो नंबर बता रहा हूं साहब। ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट कोई सरकारी उससे मीडियम से नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाता है। ये कर सकते हैं डिनाई? कोई कर सकता है डिनाई? इनके टाइम में इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया शहर और गांव पहुंचते पहुंचते 10 पैसा नहीं बच जाता है। और ये हमसे बोल रहे हैं सपने हकीकत में नहीं बदले। जनाब नियत बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। हमें दुहाई देने वाले कश्तियां बदलने का कोई फायदा नहीं, किनारे बदलो, देश की दिशा बदल जाएगी। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का।